माँ दुर्गा ज्ञान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किस नंबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे कौन सी कहानी और क्यों मनाई जाती है, तो इससे मैं आंवले का दान करने से जो भी आपके घर में विवाह योग्य कन्याएं या वह लड़के हैं उनकी शादी की समस्या दूर हो जाती, साथ ही वैवाहिक जीवन में जो भी समस्या चली आ रही है वो भी दूर हो जाती है और इसलिए आंवले को दान भी करना चाहिए। तो आइए आज हम इसका महत्व आपको बताते हैं, इसके बारे में पौराणिक कथा। तो माना जाता है कि आंवला वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण और फलों में प्रजापति का वास होता है। इतने सारे गुणों से भरपूर आंवला नवमी के दिन इस पेड़ की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आज के दिन आंवले की पूजा करने से व्यक्ति का जीवन, धन, विवाह, संतान, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी सारी समस्या खत्म हो जाती है। यदि आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अक्षय नवमी का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। नवमी की कथा सुनाने जा रहे हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए पृथ्वीलोक पर आई थी। इसी दौरान रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की बहुत इच्छा हुई। तो माँ लक्ष्मी ने इस बात पर विचार किया कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे हो सकती है। तुलसी भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय होती है, तो वहीं दूसरी ओर बिलपत्र यानी कि बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी के मन में यह ख्याल आया कि तुलसी और बेलपत्र एक साथ गुण आंवले में आ जाते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। माँ लक्ष्मी की पूजा से भगवान शिव और विष्णु प्रसन्न हुए, माँ के सामने प्रकट हुए और माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाया और भगवान विष्णु और शिव को भोजन करवाया। भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराने के बाद माँ लक्ष्मी ने स्वयं खाना खाया। इस दिन माँ लक्ष्मी ने शिव और भगवान विष्णु को खाना खिलाया। इस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी, तभी से यह दिन अक्षय नवमी या आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। आंवला नवमी किस नवंबर को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन दान जब तब सभी अक्षय होकर मिलते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के बाद की छाया में बैठकर खाना खाया जाए। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारी भी दूर होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में शुक्ल पक्षी नवमी तिथि यानी आंवला नवमी 21 नवंबर सुबह 3:16 तक शुरू होगी और अगले दिन 22 नवंबर 2023 को देर रात 1:09 तक समाप्त होगी। अक्षय नवमी के अवसर पर गरीबों को भोजन कराने से बड़ा पुण्य मिलता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छांव में किसी गरीब को बिठाकर भोजन कराने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। ये एक उपाय करने वालों को घर में कभी भी धन्य अन्न की कमी नहीं। हरे कपड़े में आंवले के बीज, ऐसा माना जाता है कि आंवले के बीजों को हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से आर्थिक लाभ होता है। इस पोटली को आप तिजोरी या धन के स्थान पर रख सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आंवले के बीजों को बंधी पोटली अपने गले में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके कभी भी व्यापार में नुकसान नहीं होगा। व्रत घर की महिला संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती है। इसकी पूजा सामग्री इस प्रकार है कि आंवले का पौधा, पत्ते एवं फल, तुलसी के पत्ते और पौधा, कलश एवं जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज और दान के लिए अनाज। इसकी पूजा विधि इस प्रकार के जो भी महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती है, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है, उसी के पास भोजन किया जाता है। यह दिन पूरा परिवार ऐसी जगह पिकनिक की भी योजना बनाते हैं जहां आंवले का पेड़ हो। कई लोग अपने दोस्तों और लोगों के साथ भी इस त्योहार को मनाने जाते हैं। पूरा परिवार नहीं जाता है तब भी औरतें इस दिन अब बड़ी धूमधाम से अपने परिवार के साथ इस त्योहार को छोटे से पेड़ के पास भी उसकी पूजा करते हैं, फिर भोजन करते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके बाद परिक्रमा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है और फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। श्रृंगार का सामान एवं कपड़े किसी भी गरीब, स्वागन अथवा ब्राह्मण को दान दिए जाते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व था। गरीबों को अनाज तथा अपनी इच्छा अनुसार दान देना चाहिए। सफेद, लाल मोली धागे में इनकी परिक्रमा करते हैं और अपने अनुसार 8 या 108 परिक्रमा करती हैं। इन महिलाएं परिक्रमा में 8 या 108 की चीजें चढ़ाई जाती है। इससे औरतें बिंदी, टाप्स, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कपड़े कोई भी वस्तु का चुनाव करती है। हमें आंवले के पेड़ और इसे आंवले के पेड़ में चढ़ाती है। इसके बाद इस सामान को हर सुहागन औरत किसी
औरत को टिक्की लगाकर दिया जाता है। जब सब साथ बैठकर कथा सुनते हैं तो खाने साथ बैठती हैं। फिर ये दिन ब्राह्मणी और उसको स्वाग का सामान खाने की चीज़ दान देना अच्छा माना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा और बरकत नहीं, तो आपको एक उपाय अवश्य करना चाहिए जो हमारे द्वारा भी आजमाया है। तो आपको इसमें क्या करना है, आप आंवले आपके घर के परिवार की संख्या के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं, या आप 5 आंवले ले लीजिए और उन्हें पहले धोकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सामने चढ़ा दीजिए। उसके बाद इन आंवलों को आप किसी किसनी से पीस लीजिए और इसकी गुठली अलग कर लीजिए और फिर कोई कपड़े या छन्नी से इसका रस निकाल लीजिए। फिर इस रस को एक कटोरी में रख कर भगवान विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार या 21 बार जाप कर लीजिए। करने के बाद उस रस को उठाकर आप मुख्य द्वार और आपके जितने भी घर के कमरे उसमें छिटक लीजिए और साथ ही भगवान पर भी छिटिए। और उसके बाद आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा सा इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी भी नहीं होगी और कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो आप इस छोटे से उपाय को कर लीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा नंबर इस प्रकार है 9340479471। फिर मिलते हैं एक नए उपाय वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।